बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वोच्च आसन में आसीन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन युगल पाद पद्मों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों को मैं वंदन नमन करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार और उच्च स्वर से गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कर्म और उसका फल। रात्रि हो गई है, रात्रि का समय है, भगवान विश्राम कर रहे थे और साथ में बिस्तर लेकर के कुछ गए नहीं थे, क्योंकि कैकेयी माता का ये आदेश था 14 बरस राम वनवासी और तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी का भेष बना करके, और जो तपस्वी होते हैं वे संग्रह परिग्रह से रहित होते हैं। इसलिए भगवान ने भी कोई संग्रह नहीं किया, वो कुछ साथ में ले नहीं गए। बस तन है और तन को ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र है और कुछ नहीं है। साथ में लक्ष्मण जी हैं और माता सीता हैं। और आज जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे हैं तो इन तीन के अलावा एक और हैं जो भगवान के मित्र कहलाते हैं, वो निषाद राज गुही ये हैं। तो आपने सुना है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कैसे कर रहे हैं? तो सैया बनी हुई है, बिस्तर लगा हुआ है,
कैसी सैया है? तो पर्ण सैया, पत्तों की सैया है ना, पत्तों की सैया लगी है और उसी पर भगवान विश्राम कर रहे हैं। और भगवान का मुख मलान नहीं है, मलिन नहीं है, प्रसन्न है। और साथ में है माँ सीता भी विश्राम कर रही है। और आपने कल सुना था ना, कल आपने सुना था जब वन जाने लगे थे भगवान, तो लक्ष्मण जी गए। कहाँ? लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा था कि जाओ पहले माँ से आदेश ले लो। सुमित्रा माँ के पास गए हैं लक्ष्मण जी, तो सुमित्रा माता ने कहा था कि लखन, ये मत समझो कि यहाँ से राम के चले जाने के बाद यहाँ अयोध्या होगी, अवध होगा, ऐसा मत समझना। भगवान ने कहा, सुमित्रा माता ने कहा था कि जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। कैसे? तो जहाँ सूर्य है वहीं प्रकाश है, वहीं दिन है। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, ऐसे ही जहाँ राम है वहाँ अवध है। और चलते चलते माता सुमित्रा ने एक बात कही थी कि बेटा लखन, अगर तूने मेरा दूध पिया है और मेरे कोख से तूने जन्म लिया है, तो मेरे दूध को लजाना मत, मेरे कोख को बदनाम मत करना। पुत्र, स्वप्न में भी राम को कष्ट न हो, ये ध्यान रखना। सपने में भी राम को दुख न हो, ये ध्यान रखना। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने संकल्प किया था कि ठीक है माता, आप कहती हो कि सपने में भी राम को कष्ट न हो, तो मैं आपको आज वचन देता हूँ, जब तक मैं भैया के साथ वन में रहूँगा तब तक मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, कभी सोऊंगा ही नहीं। मैं सदैव जगा रहूँगा और जग करके मैं मेरे भाई की रक्षा करूँगा, ये संकल्प लिया है। इसीलिए यहाँ भगवान और भगवती, राम और सीता, ये दोनों विश्राम मुद्रा में लेटे हुए, और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर विरासन से बैठ करके, विरासन आप समझते हैं ना, घुटने के बल, एक घुटना धरती पर एक घुटना ऊपर, विरासन से बैठ करके लक्ष्मण जी, और हाथ में धनुष बांध लिए, सजग हैं, सावधान हैं, मुस्तैद हैं, और भगवान का पहरा कर रहे हैं, भगवान की रक्षा में तत्पर है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भगवान को रक्षा की जरूरत है। ये लक्ष्मण का सौभाग्य है कि भगवान ने उनको सेवा करने का अवसर दिया है। सारे संसार की रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। उस भगवान की रक्षा कौन कर सकते हैं? ये उनको सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, सेवा कर रहे, और ये भाव है कि मेरे प्रभु को कष्ट न हो, इसी भाव को लेकर के लक्ष्मण जी डटे हुए हैं। और लक्ष्मण जी के साथ में गुहनिषाद भी लगे हुए, गुहनिषाद जी भी लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं, वे भी धनुष बाण लेकर के पहरा में लगे हुए। उसी क्रम में देखते हैं गुहनिषाद, रात्रि का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, छाया हुआ है, साएं साएं की आवाजें हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, घनघोर जंगल। वहीं पर भगवान है, पड़े हुए हैं। इस दृश्य को देखा है गुहनिषाद ने, उनका भीतर द्रवित हो गया, स्वाभाविक है, द्रवित हो गया है। और द्रवित होने का मूल कारण यही है क्योंकि गुहनिषाद भगवान को मित्र के रूप में देखते। पाठ में सुना ना आपने, आपको याद होगा, लक्ष्मण जी ने परिचय दिया है राम का, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये ब्रह्म है,
और जो ब्रह्म है उनको क्या कष्ट होगा? ब्रह्म है तो रात्रि भी ब्रह्म की है और दिवस भी ब्रह्म का है, सब ब्रह्म का है। वो अपनों में स्वयं विश्राम कर रहे हैं, अपनों में है, खोए हुए हैं, अपनों में सजग हैं। लेकिन गुनिषाद को ये समझ नहीं है, गुनिषाद अल्पज्ञ हैं। गुनिषाद को इतना सौभाग्य अवश्य मिला है कि भगवान ने सखा का स्थान दिया है, मित्र का स्थान दिया है, पर समझ अल्प है, थोड़ी है। और ये जगह जगह लक्ष्मण जी के साथ खड़े खड़े बहुत कचोटते हुए, भीतर से सिहरते हुए, द्रवित होते हुए, व्यथित पीड़ित होते हुए, उद्वेलित होते हुए लक्ष्मण जी को कह सुनाते हैं कि भैया लखन, देखो इन दोनों को, कैसा सुकोमल शरीर है, कैसा देखने में फूलों से भी ज्यादा कोमल लग रहे हैं। लेकिन इन दोनों को इस स्थिति में लाने का एकमात्र अगर कोई है जिसको इसका परिश्रय जाए, वह है कैकेयी। और कहते कहते कह देते हैं, तुलसीदास जी ने लिख दिया, कैकेयी नंदनी मंदमती। कैकेयी नंदनी मतलब कैकेयी, कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह। बड़ा कुटिलता करी है उसने। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, जही रघुवीर जही अवसर रघुवीर ही, सुख अवसर दुख दिन। इनके सुख का अवसर था, सुख का क्षण था, लेकिन कैकेयी की मंद बुद्धि ने, कैकेयी की कुटिलता ने इन दोनों को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। ये व्यथित हो रहे हैं गुनिषाद। ये बात सुनते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पहली बार मुस्कुराए हैं, पहली बार मुस्कुराए हैं। और लक्ष्मण जी पहली बार अच्छा बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी पहली बार ज्ञान की बात बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी पहली बार मीठा बोल रहे हैं जीवन में। जल्दी मीठा ये नहीं बोलते, बड़ी कड़क आवाज थी लक्ष्मण जी की, बहुत उनके आवाज से डर के भाग जाते थे। शेष है ना, शेष जी का फुफकार देखा आपने? शेष तो नहीं, लेकिन सांप का फुफकार तो जरूर देखे होंगे। सांप हैं, फमकारते फुफकारते, ये कड़क बोलते हैं, इनके आवाज से लोग भयभीत होते हैं। लेकिन ये पहला स्थान है कि ये मीठा बोले। मीठा क्यों बोले, इसका कई कारण है। एक दो कारण है इसका। वो कारण ये है कि इसने आज राम की पूर्ण शरणागति ली है, इसने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है आज। और भगवान बोलते हैं कैसे? भगवान यहाँ लक्ष्मण जी के लिए लिखते हैं तुलसीदास जी, बोले लखन। लक्ष्मण जी बोलते हैं, कैसा बोलते हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी। मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। मधुर का मतलब होता है मीठा, मृदु का मतलब कोमल। कोमल और मीठा बोलते। लक्ष्मण जी बोले लखन मधुर मृदु बानी। क्यों बोले ऐसा? इसलिए बोले हैं कि आज इन्होंने भगवान की शरणागति ली है, सबको छोड़ा है ना। पहले तो कभी माँ के पास जाते थे, कभी पिताजी के साथ रहते थे, कभी मित्रों के साथ खेलते थे, कभी शत्रुघ्न के साथ में जाते थे, घूमते थे, बहुतों के संग रहते थे। पहले इनकी कड़क बनी रहती थी। लेकिन आज इन्होंने सबको छोड़ दिया है, सबका परित्याग किया है।
सबका साथ छोड़ा है और सबका साथ छोड़ करके इन्होंने भगवान का साथ लिया। अब भगवान कैसे बोलते थे? राम, उनके लिए लिखा है, भगवान के लिए लिखा है, पढ़िए। अति विनीत, अति विनीत। राम जब भी बोलते थे बहुत विनीत होकर के, विनम्र होकर के बोलते थे। राम के वचन में उदंडता का तो लेस भी नहीं रहता था। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। शीतल, हम लोग तो केवल कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, कहते हैं। पर न तो आज तक हम खुद शीतल हुए, हमारा सुनने वाला कहाँ से शीतल होगा। भगवान कैसे बोलते थे? अति विनीत मृदु शीतल वाणी, अब बोले राम जोड़ी जुग पानी। भगवान के बोलने का स्टाइल था, बड़े विनम्र बोलते थे। आज लक्ष्मण जी ने सबका परित्याग करके ऐसे विनयी मृदु भाषी शीतल वाणी के धनी श्री राम का संग किए। उन्हीं का प्रताप है कि आज लक्ष्मण जी भी बोले हैं, मीठा बोले। इसलिए संग भी देख सोच समझ के करिए। भर्तृहरि का नाम आप लोग सुने? भर्तृहरि कहते हैं अनुकूल साथी मिले तो साथ रहिए, और वे लिखते हैं वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न दारा कुदार दारा। वे कहते हैं अगर अनुकूल मित्र मिले तो उनके साथ रहिए, और नहीं मिले तो उनके साथ मत रहिए, अकेले रहिए, अकेले ठीक रहिए। पत्नी है अगर अनुकूल है तो रहिए, इससे अच्छा अगर नहीं है तो बिना पत्नी का रहना अच्छा है। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यम कुशिष्य शिष्यम। अगर शिष्य भी अनुकूल है, शिष्य भी अनुकूल है, हमें समझ रहा है, उसको हमारी समझ है और उनको ये विश्वास है कि हम उनकी समझ रखते हैं, अनुकूल है, तो साथ रहो, वरना मत रहो। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम। इसलिए सब संग सोच समझ के करना चाहिए। कैसी रहनी है, कैसी गहनी है, कैसी बोली है, कैसा विचार है, ये सब देख करके किन्हीं का साथ करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जो साथ किया है ना, जो संग किया है भगवान का, तो रंग चढ़ा है उनका। और आप जानते हैं ना, संत और भगवंत का रंग बड़ा, संत और भगवंत का जो रंग होता है ना, वो रंग बड़ा ठोस होता है। संत और भगवंत का जो रंग होता है वो चढ़े तो जल्दी उतरता भी नहीं है। लक्ष्मण जी का पर रंग चढ़ा और बोले, बोले लखन मधुर मृदु बानी। तो पहला तो कारण ये था कि संग था भगवान का, इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इसलिए अच्छा बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, मीठा और मृदु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके भीतर में ज्ञान है, वैराग है और भक्ति है। ये तीन अगर आपके भीतर में है तो वचन जो मुंह से निकलेगा वो तीनों के रस को लेकर के निकलेगा। फिर आपके मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलेगा जिससे किसी को परेशानी बढ़े। अगर परेशानी बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो आपके भीतर से वाणी भी ऐसे निकलेगी कि बड़े बड़े का दिल दहल जाएगा, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान की भूमि। मयूर देखा आपने? मयूर, मयूर की बोली सुने आप लोग? बड़ा मीठा बोलता है, बोलता है बड़ा मीठा, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। मयूर
बोलता है, बचन मधुर बोलहि जिमि मोरा, अखाए महा अही हृदय कठोरा। मयूर को देखिए क्या खाता है मयूर, बड़े बड़े सांप को पकड़ के निगल जाता है। ये सांप मयूर खा जाता है, सांप को पकड़ता है और सीधे गटक जाता है। बड़ा कठोर है, कैसी जठरा अग्नि उसकी होगी समझिए, सीधे निकल जाता है। अब बोलता कितना बढ़िया है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कहा कि उसका भीतर ठीक नहीं है ना। भीतर अगर दुरुस्त रहता तो अच्छा रहता। और दूसरा एक है कोयली। कौन है? कोयली है, कोयल। कोयल का उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है रामायण में। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। काक हो ही पिक, काक किसको कहते हैं? कौआ को। कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है? काव 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 आजाद है, अगर काव काव करते लोग ढेला मार करके उसको दूर भगा भी देते। कोयली देखिए, कहीं पेड़ की डाल पर बैठ जाएगी या बोलेगी, कितना कर्ण प्रिय उनकी आवाज होती है, अच्छा लगता है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ऐसे बोलना चाहिए सबों को। ऐसा बोलना चाहिए कि हमारी बात सुने लोगों को तो उनको हो कि और ये बोले, हमारे बोलने की प्रतीक्षा करे लोग। हमारी आवाज ऐसी हो, हमारे मुख से निकली हुई बातें ऐसी हो कि लोग प्रतीक्षा करे कि थोड़ा बोलते, ये थोड़ा ये कुछ सुनाते, अच्छा लगता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते सत्य सुहाता वचन कहिए। क्या कहिए? सत्य कहिए और सुहाता कहिए। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा कहिए जो सत्य हो और सुहाता हो। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। इसका शर्त बस एक ही है, जब हमारे भीतर में ज्ञान दृढ़ होगा, जब हमारे भीतर में वैराग्य दृढ़ होगा, हमारे भीतर में भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी, अब वो भक्ति करेंगे तब भी आवाज अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? भक्ति खूब करिए, मतलब फल फूल खूब चढ़ाइए, मंदिरों में पूजा पाठ खूब करिए, खूब दिखावा करिए, जो भक्ति का विधि विधान वो सब करिए, सब कुछ करिए। और सत्संग भी सुनिए, कथा भी सुनिए, गुरु की सेवा भी करिए, मंत्र जप भी करिए, सब जो भक्ति वो करिए। और यदि भीतर से यदि वैराग्य नहीं है, तब भी ये रस नहीं मिलेगा, तब भी रस नहीं होगा। वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य कैसे आता है? सदाचार से। अब वैराग्य किसको कहते हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं। वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से अलग रहें, घर से दूर रहें, घर को छोड़ करके भाग जाएं। खुश हुए कि नहीं आप लोग सुन के? ये बात जब हम कहते हैं ना कि वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से दूर हो जाना चाहिए, घर से भाग जाना चाहिए, वैराग का मतलब ये नहीं है। वैराग का मतलब घरे में रहना चाहिए, तो सब गृहस्थ खुश हो जाते हैं और कहते बाबा मेरे पक्ष की बात कर रहे हैं, मेरे फेवर की बात कर रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है। हम और आपको लगता है कि घर में है, विरक्त है, लगता है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। जनक जी का नाम सुने? महाराजा जनक। सुखदेव जी को गुरु कोई था नहीं, पिताजी को ये तो निगरा है, तू क्या करे पिताजी, गुरु बनाओ। किनको गुरु बनाए? तो जनक जी महाराज को बनाओ। अब सुखदेव जी कहते हम ब्रह्मचारी, वो गृहस्थ, उनको हम गुरु बनाए। कहा जाओ तो पहले
गए। जनक जी महाराज कोई साधारण थे। जनक जी महाराज विदेह जनक कहलाते थे। विदेह जनक, विदेह राज जनक। विदेह का मतलब क्या होता है? विदेह का मतलब देह में रह करके भी देह के ज्ञान से अलग है। जैसे नारियल है ना, दो तरह का नारियल होता है, कच्चा एक पक्का। तो जो कच्चा होता है उसकी गिरी चिपटी रहती है, उसको फोड़िए तोड़िए तो गिरी छूटेगी नहीं, चिपटी रहती है। और जो नारियल पक जाता है, पकते ही उसका किनारा छूटता है, कोर उसका छूटता है। ऐसे ही जो संत होते हैं शरीर से छूट करके रहते हैं। जो संत होते हैं शरीर में रह करके शरीर से अलग रहते हैं। वैसे ही जैसे दूध को मत करके घी को हम बाहर कर लेते हैं, अब फिर उसी घी को रखिए दूध में तो अब मिलेगा। एक बार हमने दूध का मंथन किया, उसके बाहर घी को कर लिया, अब फिर उस पर कितना भी प्रयास करिए मिलाने का तो मिलेगा। अब वो दूध के ऊपर घी पड़ा हुआ, उसको कहिए मिल जाओ, मिलेगा? कितना भी ओटाइए वो मिलेगा? कितना भी ठंडा करके जमाइए मिलेगा? उसको मारिए पीटिए तो मिलेगा? कितना भी प्रयास कर लेंगे अब वो मिलने वाला नहीं है। अलग हुआ तो अलग हो गया। ऐसे ही जनक जी थे विदेह, माता सीता के पूज पिताश्री विदेह हैं। देह में रह करके देह ज्ञान से परे, इंद्रियों के साथ रह करके इंद्रियों से परे। हम अभी कैसे हैं? हम कैसे हैं? सूरत क्यों भूल रही अब चेत चलो स्वामी पास। हे इंद्र तू भोग दीवानी, क्यों फंसो काल के फांस। हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। ये हम हमेशा मन के संग में हम रहते हैं, हम हमेशा इंद्रियों के संग में रहते हैं, इनके फंदे में पड़े हुए, इनके बंधन में पड़े हुए। ये बंधन तो पहले लगा है ना, जल चेतन का पहले लगा है एक बंधन। हम है चेतन, शरीर क्या है? जड़। ये तो पहले लग गया है, पहला बंधन पड़ा देह का। ये जड़ चेतन की ग्रंथि तो पहले पड़ गई। जड़ चेतन की ग्रंथि, ये इंद्रियों की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, बुद्धि की ग्रंथि, चित्त अहंकार की ग्रंथि, शरीर की ग्रंथि तो पड़ गई पहले। इसी में हम लोग पड़े हुए हैं। और ऊपर से फिर एगो पत्नी कर लिए तो पत्नी की ग्रंथि पड़ गई। ऊपर से फिर एक और पुत्र हो गया तो उसकी ग्रंथि पड़ गई। फिर दूसरा पुत्र हो गया, उसकी ग्रंथि पड़ गई। एक व्यक्ति है मुरादाबाद में, उसका 56 बेटा है, सुनते हैं। अब कई कैसे कैसे लोग होते हैं, ग्रंथि पर ग्रंथि दिए चले जा रहे हैं, बंधन पर बंधन दिए चले जा रहे हैं। पर इसके संग में रह करके जो संग से अलग हो जाए वो संत कहलाते हैं। दूध के भीतर में घृत है, लेकिन जब एक बार मत करके अलग कर लिए तब अब उसके भीतर रह करके मिलेगा नहीं वो। इसको बोलते हैं बैराग। क्या बोलते हैं? वैराग। इसको बोलते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। अब देखिए वैराग कैसे हमको लाना, चिंतन कीजिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही, सुन रहे हैं सब? ध्यान से सुनिएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इन सब का ख्याल करना चाहिए। इस शरीर हमारा आज है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के क्षण बड़ी पीड़ा होगी। मृत्यु के समय होश में हम मरे, ये कोई बिरले ही होते हैं। प्राय लोग बेहोश होके मरते हैं। अब बेहोशी में रहते हैं, मरते हैं। और यदि थोड़ा सा होश आता भी है तो वो नाती पोता ख्याल में आ जाता है, धन दौलत ख्याल में आ जाता है। अगर होश आया तो वो सब का आता है। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही, बड़ा कठिन है। इसका ख्याल रखना चाहिए व्यक्ति को, तब वैराग उत्पन्न होता है भीतर से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को,
बूढ़े को देख करके हमको बहुत डर लगता है। आपको डर लगता है कि नहीं? आप लोग को नहीं लगता है? लगता है तब तो इसलिए बाल रंगाते हैं। अगर बूढ़ा को देख करके डर नहीं लगता तो फिर बाल क्यों रंगाते हैं? मन में है कि जल्दी हम बूढ़ा न हो, कोई हमें बूढ़ा न कह दे। यदि एक बार कोई कह देता बूढ़ा है। एक बार बस में सफ़र हो रहा था तो एक बूढ़ा बाबा बैठे थे, एक व्यक्ति बैठे थे। अचानक बस रुकी तो 8-10 विद्यार्थी चढ़े बस में। अब विद्यार्थी का तो उनका अलग अपना संसार होता है। विद्यार्थी का जीवन तो आप लोग जानते ही होंगे। विद्यार्थी जब चढ़ा, कहता है बूढ़ा हटे। बूढ़ा कहता अरे हमको बूढ़ा कहता है। तो विद्यार्थी का है बूढ़ा तो क्या कहेंगे? कहा बूढ़ा मत कहो। कहा तब का भूतपूर्व जवान कहो। बूढ़ा कोई सुनना नहीं चाहता है। खराब लगता है। लेकिन आता है ये बुढ़ापा। जब आता है ना तो सबसे पहले रूप को छीन लेता है। सबसे पहला काम इसका बूढ़ा का क्या है? बुढ़ापा का जो चेहरे में भी चमक है ना, वो चमक, वो शाइनिंग, वो तेज, वो ओज को खत्म कर देगा। चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है, चमड़ा सिकुड़ जाता है। अभी कितना टाइट चमड़ा रहता है, देखते हैं ना, कितना सॉफ्ट है, चमकदार है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो सब बदल जाएगा। फिर जल्दी लोग आपको छुएगा भी नहीं, ये स्थिति आ जाती है। आंख से बहेगा नाला, आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जरा ये बहुत दुखदायिनी ये अवस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन चिंतन करो, वैराग लाओ थोड़ा जगत से, और बूढ़ा होने के पहले शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाए, इंद्रियों का बल हमारा शिथिल हो, उसके पहले कुछ ऐसा कर लो, कुछ ऐसा पालो कि बुढ़ापा सुखद होकर के जाए, सुखद होकर के बीते। हमारे गुरु महाराज जी 100 वर्ष की अवस्था में भी उनका देखे आप लोग, जो गुरु महाराज जी को देखे होंगे 100 वर्ष जरा अवस्था में भी क्या आकर्षण था, क्या तेज था, क्या चमक थी। और मैंने सुना है कि वो 100 वर्ष की अवस्था में जब उनके हार्ट की जांच की गई थी तो 18 साल के बच्चे का जो हार्ट काम करता है वैसा काम कर रहा था इनका। गठिया तो कभी फटका नहीं पास में। बुढ़ापा सुखद कब होता है? जब जवानी में थोड़ा वैराग हो, जवानी में थोड़ा विषयों से हम विमुख होकर के रहें, थोड़ा साधन भजन करें, तो फिर बुढ़ापा हमारा सुखद होता है। आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी, और आगे पछतानी तो पीछे मस्तानी। अभी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा साधना अगर करेंगे ना तो वो स्थिति, वो समय हमारा ठीक बीतता है। भगवान कहते थोड़ा चिंतन करो अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब रोग, दुख, दोषानुदर्शनम, ये सब दर्शन करो, और इंद्रियों के अर्थ में वैराग करो। अगर ऐसा करते हो तो भगवान कहते वो सच्चा वैराग है। ऐसा वैराग हमारे भीतर में रहना चाहिए, और साथ साथ ज्ञान भी रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान रहना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान, कौन सा ज्ञान आप पढ़ें गीता में? भगवान कहते हैं योग करो, योग से जो थोड़ा बहुत ज्ञान उत्पन्न होगा ना, वो ज्ञान अस्थाई ज्ञान होगा। अब वही ज्ञान मधुरता देता है। बहुत पढ़ने लिखने वाला ज्ञान मिठास हमारे जीवन में पैदा नहीं करता। लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा लच्छेदार तो बोलेंगे, पर मधुर और मृदु
इसका तो शर्त है ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। भीतर में योग से उत्पन्न ज्ञान हो और भीतर में ये इंद्रियों और विषयों का वैराग, हमारी इंद्रियां विषयों से बच करके रहे और हम भक्ति करें और ज्ञानमयी भक्ति करें, तब हमारे भीतर रस प्रकट होता है। बोले लखन, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। क्या बोले? लक्ष्मण जी कहते हैं कौ न कौ सुख दुख कर दाता, मत कहो कैकेयी का नाम मत लो, कैकेयी को दोष मत दो, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये लक्ष्मण जी का वेदांत ज्ञान है। वेदांत ज्ञान कितना अच्छा है उनका, आगे सुना ना। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो मोह की रात्रि में सो रहा है उसी को सुख दुख मालूम पड़ रहा है। जहाँ मोह है वहीं सुख दुख का भान है, भास है। मोह खत्म, अज्ञानता खत्म, जग गए तो वहाँ न सुख है न दुख है, वहाँ मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, हम खुद आनंद के स्वरूप हैं। अब वो जोगी लोग होते हैं ऐसे जगने वाले, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। ये वेदांत ज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हैं एकमात्र कारण ये अपने काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म ना जायते जंतु, कर्म नेव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम, कर्म नेव विपद्यते। योग वियोग भोग बलमंदा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना अपने पिता नंद से, किसी का सुखमय स्थान में जन्म होना, किसी का गरीबी में जन्म होना, किसी का अल्पायु या कष्टकारक मृत्यु होना, किसी का दीर्घायु और सुखद मृत्यु होना, जीवन में आने वाला दुख सुख केवल और केवल जीव के अपने किए हुए कर्म का फल है पिताजी। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए, कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए। यूरोप में एक महात्मा हुए टॉल्स्टॉय, उनको भगवान बुद्ध की तरह ही राजकुमार थे, लेकिन अपने भाई की अल्पायु मृत्यु पर, बड़े भाई की अल्पायु मृत्यु ने उनको भीतर से हिला के रख दिया। जीवन की नश्वरता का अनुभव हुआ, गृह त्याग करके साधु जीवन में चले गए। अच्छी समय तक उन्होंने, काफी समय तक उन्होंने साधना की। उनके कई अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल संत मत की तरह की साधना पद्धति की बात कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ माई सल्वेशन में तो उन्होंने मानो नाद की चर्चा कर रहे हो, नादानुसंधान की, मेरी मुक्ति की कहानियाँ। वो कई ग्रंथ हैं उनके। वो एक जगह लिखते हैं कि द मोस्ट फुलिश पीपल इन द वर्ल्ड इज वन हु कंसीडर दैट दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंट्री इन दिस वर्ल्ड। सबसे मूर्ख आदमी वह है जो ऐसा समझ के जीता है कि इस संसार में मैं पहली बार पैदा हुआ हूँ और इस संसार में अब फिर आगमन मेरा नहीं होगा। मतलब जो चार्वाक कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। तो कहते हैं ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि यहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये पहला जन्म है, अंतिम जन्म है, ना स्वर्गो ना अपवर्गो ना आत्मा पारलोकी कह, ना कोई स्वर्ग है ना कोई मोक्ष है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई अविनाशी चेतन आत्मा ईश्वर का अंश है, ना कोई परम
ये सब जो चिंतन जिनके है वो मूर्खों की है, अज्ञानियों की है, ये भौतिकवादी भोगियों की है। इसलिए ये भोगते भी ज़्यादा, मानसिक रूप से भी अशांत होते हैं और परलोक भी उनका नशा आ जाता है। इसलिए संत लोग कहे कि तुम इस बात को जानो कि जब से सृष्टि है तुम्हारा इस संसार में तब से एंट्री है, और तुम्हारे जितने कर्म बने हैं मनुष्य के रूप में, वो सारे कर्म तुम्हारे जीवन में सुख दुख के रूप में, अनेक योनियों के रूप में, नरक स्वर्ग के रूप में आ रहे हैं, आएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पीछे जो हुआ सो हुआ, अब आगे सोचो, अब अपनी ओर निहार, तुझे क्या पड़ी परारी, घर में मूसी चोर और पर रिझे अनाड़ी, अपनी करनी साथ और सब झूठ कहानी, अरे हाँ रे पलटू धोए सीता भी हाथ, जात है बहता पानी। ये मनुष्य शरीर रूपी जीवन नदी के जल की तरह सतत प्रवाहित होती जा रहा है, और तुम कहाँ फंसे हुए हो, कहाँ फंसे हो? अपनी ओर देखो और अपने कर्मों के रेखाओं को धो लो, कर्म बंधन को खत्म करो। जीवन निकल गया एक बार तो फिर हाथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। रामचरितमानस में लिखा है, अनुचित उचित काज कछु होई, और समुझ करिए भल कह सब कोई, सहसा करी पीछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही, है ना। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? पीछे वाली उधर गप करे, लगता पंचायत में आए। पंचायत में तो नहीं आए ना, मुड़ के बैठे हुए। इधर घूम जाइए। देखिए, सत्संग मैं बार बार मैं कहता हूँ, ये ज्ञान जो आप संत मत के मंच से सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। जिस सत्संग में आप आए हैं यह बड़ी दुर्लभ सत्संग है। ये ज्ञान आपको कल्याण के पद पे ले जाएगा, और इस ज्ञान के अधिकारी हर आदमी है। तरते गए जो अस किए सब राव राजा रंक हो, विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरिहो निशंक हो। इसको कोई भी कर सकते हैं, ब्राह्मण है, भंगी हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ा लिखा है, राजा है या रंक है, जितने मनुष्य तनधारी हैं सब इस ज्ञान के अधिकारी हैं। लेकिन अगर आप अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे तो ये आपका दुर्भाग्य है ना, है? तो सत्संग में शांत भाव से सुनना चाहिए। क्या कह रहे थे? जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित और अनुचित होने का ठीक ठीक पहले आप विचार कर लीजिए कि जो हम कर रहे हैं ये उचित है कि नहीं। उचित है, इस ये कैसे जांचेंगे? तो कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे। जो कर्म आप करने जा रहे हैं अगर वह धर्म ग्रंथों में, वेदों में और संतों की वाणियों में धर्म की संज्ञा है तब वह उचित है। और जो कर्म धर्म शास्त्र और संतों के ज्ञान के विपरीत है, जिसे धर्म शास्त्र और संत निषेध करते हैं, वो अगर आप कर रहे हैं तो वो अनुचित है। और उचित और अनुचित जो कर्म आपसे बनने वाला है उसके केवल और केवल काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। केवल और केवल आप भोगता हैं,
अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप के करनी बाप, पुत को पुते फलता, जोरू को जोरू, खसम को खसम को मिलता। नेकी बदी है संग संग ये जई हैं दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के केवल और केवल भोक्ता आप हैं, भोक्ता आप होंगे और आपको भोगना है। कोई शेयर होल्डर उसमें नहीं होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कर्म करने में आप सावधान रहिए और अच्छी तरह से उसके उचित अनुचित होने का विचार कर लीजिए। नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। बिना विचारे जब करेंगे ना तो पीछे पछताना पड़ेगा। इसीलिए विचार करके कीजिए। अब विचार क्या करना है, क्या विचार के करना है कि वो धर्म सम्मत है कि नहीं है, संतों के ज्ञान के अनुकूल है कि नहीं है, इसको शुभ माना गया है कि नहीं है, धर्म की श्रेणी में है या नहीं है, ये विचार होना चाहिए। एक नवयुवक गाय की सेवा करता था, तो वो गाय जो थी ना उसका सींग जो है इस तरह से राउंड शेप में सटा हुआ था, सींग इस तरह से। तो गाय को जब भी वह खिलाता या दूध दूहने बैठता था तो वो उस सींग को देख करके विचार करता था कि मेरा सिर इस सींग में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, है ना। इस सींग जो है इसके अंदर मेरा सिर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, रोज विचार करता था। विचार करते 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 एक दिन सोचा कि आज निर्णय हो ही जाए कि घुसेगा कि नहीं घुसेगा। आप लोग याद रखिएगा, आप जैसा सोचेंगे, हैं, बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी और अध्यात्मवादी महापुरुष, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य, सत्संग योग में भी उनकी वाणी है, मनुष्य जैसा सोचता है, एज यू थिंक सो यू ट्राई टू बी, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपकी सोच की दिशा क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका संस्कार बनेगा, और जैसा आपका संस्कार बनेगा, संस्कार अगर रजोगुनी है तो रजोगुनी कर्म में, तमोगुनी है तो तमोगुनी कर्म में, और अगर सतोगुनी है तो सतोगुनी कर्म में आपको प्रेरित कर देगा। और कर्म संस्कार बस हो जाएंगे, जैसा आपसे कर्म बनेगा काहू न को सुख दुख कर जाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ना जायते जंतु कर्म नेव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नेव विपद्यते। आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्म ही आपको सुख में दुख में स्थान में जन्म के कारण होते हैं। आपके अमीर गरीब घर में रोग ग्रस्त और स्वस्थ शरीर में आपके जस कीर्ति और अंततः आपकी सुखद दुखद मृत्यु, स्वर्ग नरक नीच ऊंच योनियां, सब के पीछे केवल और केवल आपका किया हुआ कर्म है, आपका किया हुआ कर्म। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है, ए दुनिया के तर्कशील लोगों, तुम मेरी हर बात को अपने तर्क से काट सकते हो, लेकिन इस बात से तुम नहीं काट सकते कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही पाता है। एज यू सो यू रिप, आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जावे। गुरु नानक देव कहते आपने बोया है आपने पाना है, दूसरा किसी को नहीं मिलना। तो आप क्या बो रहे हो? आपने शायद सुना होगा, तुलसी है तन खेत है मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुए सो लुने निदान। तो आप सोच क्या रहे हैं, आपके मन में चिंतन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सबसे ज़्यादा अपने शरीर की ऊर्जा को अपने मन के द्वारा आप
वेस्ट करते हैं या मन के चिंतन में खर्च कर देते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा कर्म तो आपका ये मन ही करता है। इसलिए मन के प्रति सावधान रहिए। क्या सोच रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा वर्तमान जीवन हमारे विचारों का फल है। अगर मनुष्य अच्छा विचारता है, अच्छा सोचता है, भले सोचता है, भले की बात सोचता है, तो उसके पीछे पीछे सुख ऐसे ही चलता है जैसे उसकी छाया। अगर बुरा सोचता है, बुरा विचारता है, उसके पीछे दुख ऐसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिया। इसीलिए आप देखिएगा वेद के जब मंत्र का पाठ होता है ना, तो कहते तन में मन शुभ संकल्पमस्तु, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो। अर्थात हम हमेशा ऐसा सोचें जो धर्म हित हो, जो धर्म अनुकूल हो, जो संतों के ज्ञानानुकूल हो। हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, और नहीं तो गुरु मंत्र जपते रहिए, हरदम जपिए, ऐसे ही मन आपका शुद्ध और पवित्र रहेगा। तो चिंतन हमारा कैसा है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिसने अपने मन को प्रतिहार नहीं करना सीखा, भगवान बुद्ध कहते हैं धर्म के क्षेत्र में सफलता की पहली शर्त है अपने विचारों के प्रति अति संवेदनशील हो जाना। आप अपने विचार के प्रति संवेदनशील हैं कि नहीं? आपका मन क्या चिंतन कर रहा है, उस पर आपका दृष्टि है कि नहीं है? अगर नहीं है तो दुख से आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि सब खेल वहीं से होना है। तो विचार शुद्ध हो, धर्म पूर्वक हो, तो वो लड़का देखे क्या विचार कर रहा है कि मेरा सिर इस सिंह में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। और ऐसा विचारते विचारते 1 साल उसने विचार किया, रोज विचार किया। विचार करते करते एज यू थिंक सो यू ट्राई टू बी, जैसा आप विचार करेंगे वैसा आपको बनने की इच्छा हो जाएगी, संस्कार कर्म में बदल जाएगा। और क्या हुआ, वो चिंतन उसके अंदर ऐसा संस्कार बनाया, एक दिन उसने तय कर लिया कि हमको इसमें गर्दन घुसा के देख ही लेना चाहिए। गाय बैठी हुई थी, धीरे 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 किसी तरह वह अपने गर्दन को उसके अंदर में घुसा दिया। लेकिन जैसे उसकी गर्दन गाय के सिंह के अंदर गई, गाय एकदम से खड़ी हो गई और इधर उधर भागने लग गई। और सिंह में गर्दन किसी तरह घुसा था तो निकल नहीं पा रहा था। गाय स्थिर नहीं हो तो ये छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, इसके जान पर बनाई, इसके जान पर बनाई, चिल्लाने लगा। लोग आए, गाय को पकड़े, गाय को शांत किया, शांत करके और धीरे धीरे उसके गर्दन को निकाला। और उसके बाद लोग बोलने लगे, अरे मूर्ख, अरे मूढ़, तुम पढ़ा लिखा समझदार है, गाय की तू सेवा करता है, पढ़ता है, समझदार है, सब कुछ सुनता समझता है, फिर भी तुमने सुना नहीं? गिरधर कभी क्या बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना सोचे विचारे तुमने गाय के सिंग में अपनी गर्दन घुसा करके मूर्ख बन के दुनिया में हंसी का पात्र बना, जान जोखिम में डाला। तो विचार के करना चाहिए। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कहा हम मूर्ख नहीं हैं, बेवकूफ़ भी नहीं है। ऐसा मत समझिए कि हम बिना विचारे किए हैं, पूरा 1 साल विचार करके तब गर्दन घुसेड़े। तो ये विचार नहीं है। विचार का अर्थ होता है अनुचित उचित काज कछु होई। वो जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित अनुचित होने का विचार कीजिए। धर्म की श्रेणी में है या अधर्म की श्रेणी में है। क्योंकि यहाँ भगवान राम के लिए भी कहा जा रहा है, माता सीता के लिए भी कहा जा रहा है कि काहुन को सुख दुख कर दाता। जब भगवान स्वयं के लिए अवतरित होते हैं और अपनी लीलाओं में भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित वो परमात्मा अपनी लीला में अपने को कर्म फल का भोग दिखा रहे हैं,
तो साफ संदेश है कि जब मैं खुद के लिए नियम नहीं तोड़ रहा हूं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए भी कोई क्षमादान नहीं है। राम जरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी ताको तैसी दे। इसलिए सावधान रहिए। कहते आप सावधान रहिए, आपके कर्म के फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो कर्म हमारा धर्ममय हो। भगवान को भोग रहे हैं ना। आपने सुना होगा नारद को उन्होंने छलते हैं, उन्होंने छला नारद के हित के लिए, तो वो भी नारी दुख उठा रहे हैं। माता सीता जगत जननी है, लेकिन उनके साथ भी उनके कर्म का फल उनका पीछा पकड़ लिया है, जिसके कारण उनको भी अब आगे वन में भोगना है। भगवान कृष्ण राम बाली बन करके मारते हैं, बाली को छिप करके, तो कृष्णावतार में वही बाली जरा नाम का व्याध बनता है और भगवान को धोखे से मारता है कृष्ण को। और जब दिया है वहाँ कि जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को बुला के कहा, हे उद्धव, इस बाण से अब मेरा शरीर अंत हो जाएगा, क्योंकि जहर मेरे शरीर में फैल रहा है, ये सूचना तुम अर्जुन तक पहुँचा दो। तब उद्धव ने कहा है कि हे केशव, महाभारत के मैदान में बड़े बड़े वीरों के बड़े बड़े अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, द्रोण भीष्म कर्ण अश्वत्थामा कृपाचार्य, इनके बड़े बड़े दिव्यास्त्र आए आपके शरीर में, और जैसे समुद्र में आग का गोला गिरकर शांत हो जाता है, वैसे ही आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। एक साधारण सा व्याधा के साधारण से बाण से आप कह रहे हैं कि हे मैं शरीर छोड़ दूंगा, जहर फैल रहा है। तब भगवान कृष्ण ने वहाँ उद्धव से कहा, महाभारत में ये प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण वहाँ कहते हैं, हे उद्धव, महाभारत के मैदान में जो बाण मेरे शरीर को छू रहे थे वो वीरों के बाण थे, वो वीरों के बाण थे, और ये बाण जो मेरे पैर में लगा है ये किसी वीर का बाण नहीं है, ये मेरे पूर्वकृत कर्म फल का बाण है, मेरे कर्म का बाण है। और इसलिए जिस बाली को मैं छिप के मारा था रामावतार में, वही बाली जरा नाम का व्याध बना, वही हिसाब बराबर हो रहा है। मेरे पैर में बाण लगा है, मैं अपने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने इस व्याधे को बाण को स्वीकार किया है। वीरों के बाण हमने स्वीकार नहीं किए थे, पर इस बाण को हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये मेरे कर्म के सिद्धांत के अनुकूल है। तो राह दिखा दो आगे चलकर, तो भगवान दिखा रहे हैं लीला में। तो हमें भी अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए, और जो कर्म धर्म की संज्ञा में नहीं है वो नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपने इस पाठ को जो सुना है, कह भी दिया, और आगे आपने सुना गुरु महाराज ने कहा ये वेदांत दर्शन है, ये वेदांत है। क्यों कहा? आपने सुना योग वियोग भोग भल मंदा, अहित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरणी धाम धन उर परिवारु, सरग नरक जह लग व्यवहारु, देखी सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। यहाँ से वेदांत शुरू हुआ है। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। वो कहते हैं किसी से मिलना या बिछुड़ना, कोई अपना पराया, हितैषी और दुश्मन, धन जन्म मरण, धन परिवार स्वर्ग नरक, ये जितना कुछ आप अनुभव करते हैं ये सब के सब भ्रम के फंदे हैं। ये भ्रम हैं, मिथ्या हैं, असत्य हैं, ये परमार्थ वस्तु नहीं है।
इसलिए आप जो कुछ भी संसार में सुख दुख भोग रहे हैं, ये सब के सब सुख दुख भ्रम है, मिथ्या है, काल्पनिक है, असत्य है। संत लोग एक मत होकर के संत भगवंत हम लोगों को ये समझाते हैं कि यहाँ अपने करनी का फल तो सबको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कर्म करते हुए ऐसा कर्म न करो कि जिसका फल तुम नहीं चाहते हो। तुम नरक दुख नीच योनि अगर नहीं चाहते हो तो पाप कर्म से बचो, निषेध कर्म से बचो, विकर्म से बचो, अशुभ से बचो। और यही मार्ग श्रुति साध लखावे, जो रास्ता वेद धर्म ग्रंथ और संत महापुरुष दिखाए हैं उस राह पर चलो तो इस लोक में भी सुखी रहोगे, अब परलोक में भी सुखी रहोगे। इस संसार में हम जब आए हैं हमसे कर्म बनता है, कर्मों के फल हमें भोगने पड़ते हैं। यदि हम कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म किए का फल है सब काहू को होए। कर्म करने का फल सबको मिलता है। और हम लोग ऐसे हैं ना जो कर्म किए बिना तो कभी रह ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, हाथ पैर को शांत करके बैठे रहते हैं, तो कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृते जैर गुणे। हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। सब प्रकृति के द्वारा विवश हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दुई बीज है बुबे सुनो ने निदान। हम सदैव कर्म करते रहते हैं, या तो शरीर से कर्म करते हैं या तो फिर स्थूल इंद्रियों से कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, या फिर यदि हम शांत होकर के बैठे भी रहते हैं, शरीर हमारा बैठा भी रहता है, तन हमारा बैठा भी रहता है, लेकिन मन बैठा नहीं रहता है। पलटू दास जी कहते हैं करत रहे खुरखुंद, ये भीतर में कुछ न कुछ खुरखुंदी करते रहता है। अधिक व्यक्ति भीतर में मन से जैसा कुछ सोचता है, कालांतर में समयांतराल से वो तन से भी वैसा ही काम कर देता है। और जिसके मन में अशुभ चिंतन रहता है वो अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। ये होते रहता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मेंद्रियानि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विभुड आत्मा मिथ्याचार सो उच्यते। जो व्यक्ति तन को तो शांत करके रखते हैं, तन से स्थिर होकर के बैठते हैं, लेकिन भीतर से मन के द्वारा जो विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं, वो दंभी कहलाते हैं। क्योंकि मन से जो विषय का चिंतन चल रहा है वो कभी न कभी मनोनुकूल तन से भी काम करेंगे। इसीलिए सभी कर्मों का अगुआ है मन। भगवान बुद्ध ऐसे ही सत्संग कर रहे थे। गर्मी का समय था, एक छोटा सा बच्चा पीछे पंखा जल रहा था भगवान बुद्ध को। अब भीड़ देखा, लोगों की उपस्थिति उस बच्चे ने देखी, तो बच्चे के मन में हुआ कि यहाँ कितने लोग आकर के बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, अभी तो मैं अकेला हूँ। जब मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा,
उसके मन में ये सब चल रहा है, पंखा भी भगवान बुद्ध को झेल रहा है। अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा होऊंगा तो विवाह होगा, विवाह होगा तो पत्नी घर में आएगी, तो पत्नी को भी सत्संग में मैं लाऊंगा। अब पंखा भी झेल रहा है, अब मन में ये गुनावन भी चल रहा है। अब गुनावन करते करते उसके मन में हो जाता है कि यदि पत्नी सत्संग में आएगी तब तो ठीक है, और नहीं आएगी तो मारूंगा भी। एक पंखा भगवान बुद्ध को ही मार दिया। भगवान ने कहा, रे तू पत्नी को मार रहा था, मुझे मार दिया। संत तो मन की बात पकड़ते हैं। तो जैसा हम मन से चिंतन करते हैं, जैसा कुछ हम मन से करते हैं, वैसा तन से हो जाता है। ये सबके साथ होता है। अपने यहाँ कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ मृतक है, कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है हम कर्म करते हैं, घर द्वार में रहते हैं बाबा, तो हम ऐसे थोड़े कर्म करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ना तो भगवान करवाते हैं तब करते हैं। रामायण की चौपाई भी सुना देते हैं। वो होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं बाबा, क्या करेंगे, हमसे जो भगवान कराएंगे, जो भगवान कराते हैं हम वही करते हैं, करेंगे। हमारा अपना कुछ बस नहीं है। भगवान जब जैसा चाहे वो करा देते हैं, नहीं कहते। एक को पूछा कि मछली भी खाते हैं जी, कहाँ, जब भगवान खिलाते हैं तब खा लेते हैं। सब पर सब कुछ भगवान पर सौंप देते हैं लोग। लेकिन आप पढ़िए संत की वाणी में जो है ना, कितना रहस्य होता है, कितना मर्म होता है। 12 बरस रहे संत के टोल, तब समझे एक बोल। ये जो हम लोग कहते हैं ना, वही है सोई जो राम रची राखा, इसके गर्भ में बहुत बातें छुपी हुई हैं। वही है सोई जो राम रची राखा। राम क्या रच करके रखे हैं, भगवान क्या रच करके रखे हैं, जो वो करते हमसे कराते हैं। इसका उत्तर भी सुनिएगा, रामायण में ही लिखा है। इसके उत्तर में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। भगवान वही रच करके रखते हैं जो हम कुछ करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, उसके फल की चिंता मत कीजिए। तो जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल है उसको रच रच करके भगवान अपने पास रखते हैं, और समय आने पर उसका फल हमको भगवान देते हैं। उस समय यदि हम नान नुक्कड़ करें तो नहीं चलता है, हमको भोगना ही पड़ता है। करही मोह बस नर अघनाना, राम भगवान का वचन है। करही मोह बस नर अघनाना, अस्वार्थ रथ पर लोक नसाना। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अज्ञानता के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के तरह तरह का शुभ कर्म करता है, गलत कर्म करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसके लिए फिर काल बन जाता हूँ। तिनकर काल रूप मैं भराता, शुभ शुभ कर्म फल दाता। मैं उसके लिए फिर काल बन जाता हूँ और सभी कर्मों का फल उसको भुगतवाता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए किन्हीं को कि भगवान हमसे करवाते हैं। भगवान तो हमको मानव का तन दे करके स्वतंत्र छोड़ दिया है। हम जैसा करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात है, लोग ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अशुभ काम हम करते हैं, पवित्र हम काम हम करते हैं, पाप सभी से हो ही जाता है, कभी काल हो ही जाता है हमसे, तो कोई बात नहीं, हम पुण्य कर्म कर लेंगे तो पाप कर्म से हम कट जाएंगे। लेकिन ये संतों के यहाँ मंजूरी नहीं, मतलब ये बात गलत है। यदि आप पुण्य कर्म करते हैं तो महापुरुष कहते हैं पुण्य कर्म का फल अलग मिलेगा, अब पाप कर्म करिएगा तो उसका फल आपको अलग मिलेगा। कितना भी पुण्य कर्म आप कर लीजिए, और यदि एक भी पाप कर्म आप कीजिएगा तो एक भी पाप कर्म का फल भी भोगना ही पड़ेगा, और पुण्य का फल अलग मिलेगा।
इस बात को भी बहुत ध्यान से ध्यान में रखना चाहिए। इसी बात को संत कबीर साहब ने दृढ़ा दिया। इसी बात को संत कबीर ने बड़ी मजबूती से सिद्धांतिक ढंग से कह दिया। सुनिएगा, संत कबीर साहब कहते हैं, तिल भर मछली खाए के। तिल आपने देखा है कितना छोटा होता है? तिल बहुत छोटा, इतना छोटा कि आपके नाखून में घुस जाएगा। बहुत छोटा होता है ना तिल। तो कबीर साहब कहते हैं, तिल भर मछली खाई के। तिल भर मछली खा लिया। अब कोई व्यक्ति सोचे कि ये तो हमने मछली खा ली, इसका तो पाप दुख होगा, पर ऐसा करते हैं कि इसके पाप को कटाने के लिए हम कोटि गाय दे दान। कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़। तिल भर मछली खा लिए, अब उसके पाप को कटाने के लिए यदि करोड़ गाय भी दान करेंगे तो इतना ही नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काशी करबट ले मरे। घर में नहीं मरेंगे, जहां तहां नहीं मरेंगे, सीधे काशी। कहते हैं जहां मरने से मुक्ति मिलती है, पर वो तो भ्रांतियां हैं, मृतक हैं। कबीर साहब कहते हैं, तिल भर मछली खाई के कोटि गाय दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तब भी नरक उस तिल भर मछली के खाने का फल भोगना ही पड़ेगा। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए। मुख में आमिक मिलता, नरक पड़े सो जाए। नरक जाना ही पड़ता है। आखिर कोई उपाय है? इसका कोई उपाय है? भागवत में लिखा है। भागवत में आप पढ़ेंगे, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण विराजते थे। भगवान के बहुत से बच्चे थे। कुछ बच्चे भगवान के एक दिन शाम के समय जहाँ तहाँ बगल में खेलने के लिए गए, तो एक कुआं देखा बच्चों ने, भगवान के बच्चों ने। उस कुआं में एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट, गिरगिट तो छोटा होता है ना, पर वो बड़ा विशाल पूरा कुआं को भर करके पड़ा हुआ था। भगवान के पुत्रों ने जब देखा, आश्चर्य हुआ। सबके सब गए भगवान के पास, कहा कि प्रभु, पिताजी चलिए वहाँ देखिए क्या है कुआं में। गए भगवान कुआं के पास, भगवान श्री कृष्ण पधारे वहाँ। और कुआं में जो झांक करके भगवान ने देखा तो विशाल गिरगिट था। लेकिन भगवान को तो पता है। भगवान कहते, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परम तप। हे अर्जुन, मेरा और तुम सबका भी बहुत जन्म हुआ है, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता और कोई नहीं जानता है। भगवान ने देखा उस गिरगिट को, उसके कर्म फल के का विचार करके, उनके प्रारब्ध को विचार करके भगवान ने अपने कर कमल से उसका संस्पर्श किया, उसको छू दिया। जैसे भगवान ने छुआ, उसी गिरगिट के भीतर से दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते। बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चे सब डर गए, ये क्या है? पर भगवान ने कहा डरो मत। तब भगवान उस गिरगिट के शरीर से प्रकट हुए पुरुष से कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनय प्रभु। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ, राजा नृग हूँ मैं। तो आप इतने बड़े सम्राट होकर के, अब मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े दानी भी थे, एक गिरगिट की योनि में कैसे गए? अब भागवत में लिखा है, नृग ने कहा, हाँ प्रभु, वास्तव में मैंने बहुत दान किया है। अब कहते कहते नृग ने कहा, यावत्य सिक्ता भूमिर, यावत्यो दिवितारकाः, यावत्य वर्षधाराश्च तावति रददात अस्म गावः। हे प्रभु, मेरे दान का कहना क्या? इस धरती पर जितना रेत कण बालू कण है और आकाश में जितने तारे हैं, और वर्षा में जितनी बूंदें गिरती हैं ना, इतनी गायें मैंने दान करी थी। अब कल्पना कीजिए। लेकिन एक बार
किसी अपराग्रही ब्राह्मण की एक गाय मेरे गायों की झुंड में आकर के मिल गई थी और भूल से वही गाय मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब बाद में जब दोनों ब्राह्मण मिले तो वो कहे मेरी गाय है, वो कहे मेरी गाय है। दोनों फैसला के लिए मेरे पास आया और मैंने दोनों से कहा कि देखिए इस झंझट में मत पड़िए, ये गाय जिनको जिनकी है उनको दे दीजिए, इसके बदले में जितनी गाय आप लेना चाहे हम दे देंगे। लेकिन दोनों ब्राह्मण में से कोई तैयार नहीं हुआ। अब दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे और नरेग ने कहा कि मैंने निरुत्तर हो गया। आखिर दोनों की बातों में सर हिलाते रहा तो ब्राह्मणों ने कुपित होकर के श्राप दे दिया कि जा, तो गिरगिट की तरह सर हिला रहा है, गिरगिट ही बन जा। एक बात सुन लीजिए, महापुरुष कभी श्राप नहीं देते। महापुरुषों का जो श्राप होता है ना, वो भविष्य की सूचना होती है। बस हमारे कर्म के फल की प्रताप से क्या होने वाला है, बस उसकी सूचना मात्र होती है। वो आश्चर्य लगा। तब भगवान ने कहा देखो कर्म का फल कितना खतरनाक होता है। इतनी गायों का दान किया पर थोड़ी सी भूल हो गई, उस भूल के प्रायश्चित स्वरूप उसको गिरगिट बन जाना पड़ा। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान आखिर इसे कैसे बचा जाए, आप कृपा करके बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा पढ़िए गीता को। भगवान ने एकदम सीधा उत्तर दिया है, ध्यानात् कर्म फलस् त्यागस् त्यागः अत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हे अर्जुन, इसका बस एक ही उपाय है कर्म के फल से बचने का, कि व्यक्ति ध्यान करे। उपनिषद में तो आप सुनते ही हैं कई बार, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। ध्यान से इसका भेदन होता है। अशुभ कर्मों का फल ध्यान से भी नष्ट होता है। नान्यो भेदः कदाचन, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, एक यही मात्र उपाय है। तो हमारे गुरु महाराज जी की वाणी हम लोग पढ़ते हैं ना पदावली में, कितनी दृढ़ता से गुरु महाराज कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं पदावली में, आहो ज्ञानी करु सत्संगति हो, श्रवण मनन करू, अध्यान सुदृढ़ धरु, सब पाप परिहरु हो। ध्यान सुदृढ़ धरु, जब आप दृढ़ता पूर्वक ध्यान करेंगे, मजबूती से ध्यान करेंगे, युक्ति जान करके ध्यान करेंगे, तो ध्यान के फल से हम कर्मों के फल से बच सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। इस बात को बड़ी मजबूती से धारण कर लेनी चाहिए। ध्यान में भी किस ध्यान से, बहुत तरह के ध्यान की चर्चा है। उस ध्यान के करने से हम पापों के फल से बचेंगे, जो ध्यान करने से हमारे भीतर में प्रकाश हो जाए। उस कर्म से बचने के लिए महापुरुषों ने कहा कि विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। गुरु ही बचाने वाले हैं। संत सदगुरु के सिवा आपको कोई नहीं बचा सकता है। इस धराधाम पर जब स्वयं भगवान अवतरित हुए तो लीला करके वे भी दुख भोग के दिखाए और गुरु के शरण में गए और कहा कि आप भी गुरु की शरण में जाइए तभी बच पाइएगा। पलटू साहब कहते हैं, काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा हो, उलट लिखते ही भाल में मेट सके ना कोई। संत सदगुरु के शरण में जाओ, सदयुक्ति देंगे। हरि ने रोग भोग उड़ जायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो, यही जग जामिनी जा गए जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। गुरु आपको योग की युक्ति बताएंगे, ध्यान योग की युक्ति बताएंगे, और जब उनकी बताई युक्ति से ध्यान कीजिएगा तो यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्चेद विरोधतः। पूर्व जन्म के किए हुए पापों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि साधना के द्वारा आप कर्म मंडल से ऊपर उठेंगे। और कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे तो फिर वहाँ आपका कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक आदमी बड़ा ही ठग था, लोगों को अपनी बातों से फंसा फंसा करके, बहला बहला करके, अनेक प्रयोजन समझा करके, बुझा करके
और रो गा करके उनसे उधार ले लेता था। ठग था ना, लेकिन चुकाता नहीं था। एक बार एक क्रूर सेठ से ले लिया, जमींदार से ले लिया, पर देना तो उसको था नहीं। दोबारा गया, फिर कोई बेटे का बीमारी का बहाना करके ले लिया, कभी पत्नी की बीमारी का बहाना करके ले लिया, दे देंगे, अब वो भी दे दिया। इस तरह से कई बार उसने अलग अलग कहानियां गढ़ गढ़ करके सब दे देंगे, चुका देंगे। लेकिन एक दिन जमींदार ने निश्चय किया कि आज इससे लेके रहेंगे। कहा बुलाओ, ये धूर्त आदमी है। बुलाया, कहा कि तुम्हारा पन्ना भर गया, देखो जिस डायरी के जिस पन्ने पे तुम्हारा नाम है वो भर गया है, अब चुकाओ। कहा महाराज हम नहीं दे पाएंगे, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहा कि हमें पता है तुम ठग है, धूर्त है, हमें बेवकूफ़ बनाता रहा है, लेकिन तुम्हारी असलियत हमको लोगों ने बता दी है, अब छोड़ने वाले नहीं हूँ, क्या करूँ। कहा कि देख, का मालिक मर्सी कीजिए, दया कीजिए। तो कहा देखो ये जो पन्ना है ना, हर इसमें तुम कितना पैसा लिया है देख लो, इसका कोई एक कलम तुम काट सकते हो, एक लाइन तुम काट सकते हो, बाकी तो तुमको चुकाना पड़ेगा। तो देखा कि भाई 2 लाख इसको ठग लिए हैं साल भर में, अधिकतम तो 20,000 है, 20,000 काट भी देंगे तो 1,80,000 कहाँ से ला के देंगे। कहा कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, पैसा चुका देंगे। कहा ठीक है, नहीं तो बुरा गत करूँगा, तुम्हारा पिटाई भी करूँगा, अब बैल के जगह पे हल तुम ही चलाओगे, और उस तरह चुकाई करवाएंगे। तब वो बड़ा दुखी होकर के बैठा हुआ था। एक महात्मा जी बोले क्या बात है, बड़ा दुखी लग रहे हो जी। कहा कि कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, बहुत चतुराई करके मैं ठगा बहुतों को, लेकिन इस बार एक जमींदार के चक्कर में फंस गया हूँ, और वो इस तरह उसने मुझे कहा है कि पैसा चुकाओ नहीं तो पिटाई पक्की है। तो कहा कि दया की भीख नहीं मांगा। कहा मांगे तो बहुत, कहने पर पसीजा। तो कहा 1 लाइन इस पन्ने की काट करके बाकी चुकाओ। कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। लेके गया, महात्मा जी लेकर गए, और ले जा करके कहा हाँ जमींदार साहब ये आया है। जमींदार ने कहा हाँ चुकाने को तैयार हो। कहा हाँ महाराज, 1 लाइन आपने कहा था ना काट करके शेष चुका दो, तो वो 1 लाइन में काट दूंगा, तो आप मान लेंगे ना जो मैं लाइन काटूंगा। कहा हाँ बिल्कुल मान लूँगा। महात्मा जी ने कहा कि ऊपर जो तुम्हारा नाम लिखा है ना, नाम ही काट दो, अपना नाम ही काट दो। अब न तुम्हारा नाम है न कोई लेनदार है, लेने वाला का नाम ही खत्म हो गया, कर्जदारी खत्म हो गया। तो संत लोग यही युक्ति बताते हैं कि कर्म करे कर्ता नहीं, ऐसी युक्ति बताएंगे कि कर्म मंडल से आप ऊपर उठ जाएंगे। सुन्न अनाहत जो रटे दूजा नहीं लगाओ, दूजा नहीं उपाओ, और शब्द मंडल में रमी रहा जहाँ न कर्म लगाओ। गरीबदास कहते उस अवस्था में चले जाओगे ना जब कर्म मंडल से ऊपर, तो कर्म का लगाव तुम पर नहीं रहेगा, कर्म का लेप नहीं लगेगा। तो गुरु की युक्ति से साधना करके ही कर्म मंडल से बचा सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है जिससे ध्यान योग के बिना आप कर्म फल से बच सकेंगे। होगा निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, परिणाम क्या होगा तब उर होत इंजोर। इसका फल छूटत कर्म तार सब टूटत, अब फूटत कठिन कठोर। सभी कर्म के फल से हम बच जाएंगे, प्रकाश में जाएंगे, शब्द की प्राप्ति होगी। शब्द की प्राप्ति से स्वरूप बोध हो जाएगा, स्वरूप दर्शन हो जाएगा, और कर्म की स्वरूप ही चिन्ह हम पूर्णता को प्राप्त करके कर्म फल से मुक्त होके शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेंगे। शाश्वत शांति को। एक गांव में एक आदमी बहुत पैसे वाले थे, मेहनत बहुत किया, मेहनत करके धन अर्जित किया, लेकिन कुछ बुरे प्रारब्ध के कारण उनको कुष्ठ की बीमारी हो गई। तो पहले कुष्ठ की बीमारी बड़ा खतरनाक माना जाता था, लोग छुआछूत मानते थे, दूर रहते थे,
पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, ठीक नहीं था, हो रहा था, क्योंकि उस समय दवाई भी नहीं थी। तो उनके घर वाले एक दिन क्या किए, रात में पत्नी बेटा सब मिलके उसको बैलगाड़ी पर बैठाकर ले जाकर नदी में जिंदे फेंक दिया लोग, समझे। अब गंगा और कोसी की धारा वहां से निकलती है, शैवाल वगैरह था, घाट से दूर उसको फेंक दिया लोग कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कौन इसका सेवा करे। गांव वाले को कह दिया मर गए, फेंक दिया। नहाने के लिए लोग जब गए ना तो घाट से दूर देखा कि कोई है। अब वो अचेत था, लेकिन जब मछली उसके घाव को खाती थी, सब नोचती थी, तो दर्द होना तो कभी कभी हाथ उठ मारता था वो, समझे, हाथ मारता था। तो जो ध्यानाभ्यासी लोग थे वो गए, मनिहारी आश्रम की घटना है, उधर जो गंगा है ना वहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा था। भाई सुबह भी था, अभी भी है, शाम के सत्संग के बाद लोग टहलने गए, उस समय भी था। तो लोगों ने क्या किया, उस व्यक्ति को शैवाल से खींच करके ले आ करके बालू पर लेटा दिया, बालू पर लेटा दिया। वो जो है गुरु महाराज को जाके कहे, एक आनंद बाबू थे वहीं मनिहारी आश्रम में, और उस आश्रम में जो रहते हैं एक दशरथ बाबा है, उन्होंने कहा हुजूर एक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में कुष्ठ है, उसको ला करके फेंक दिया था लोग, मछली खाती थी, बेहोशी की स्थिति है, हम लोग उसको निकाल करके बालू पे लेटा दिए हैं। तब गुरु महाराज जी ने कहा देखिए आप इनको ले जा करके, इसको ले जा करके और पता करके किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि घर वाला तो अब ले जाने से रहा, तो क्या करें। ये लोग चर्चा कर ही रहे थे कि पता करेंगे कि ले जाएंगे ऐसे वैसे। 8 बजे रात होते होते वहां तो कोई रहता नहीं है, खाली सुनसान हो गया, आश्रम के सामने एकदम तो सुनसान। अभी भी जाएंगे ना देखेंगे। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि सियार सब मिल के पूरे खा गया था, लोग कुछ नहीं बचा था, केवल ढांचा छोड़ दिया था, सैकड़ों सियार नोच नोच के खा गया लोग। आनंद बाबू गुरु महाराज को जाके बोले हुजूर आप कहते हैं सुख में आन बहुत सब बैठत सदा रहत संग हेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। ये सब हम लोग सुनते थे तो मन में होता था कि संसार की आसक्ति तोड़ने के लिए संत लोग ऐसा कहते हैं ताकि मन में वैराग जगे। ऐसा थोड़ी होगा कि घर परिवार के लिए हम इतना कुछ करें और छोड़ देगा। लेकिन हुजूर आप पता किए उस आदमी ने बड़ी मेहनत करके परिवार बच्चा पत्नी सब के लिए बहुत संपत्ति कमाया था, और जब उसको उठाकर वो लोग पानी में फेंक दिया, मछली काटता होगा, सियार नोचता होगा, तो उसको ये याद आता होगा, उसको याद आता होगा कि इन्हीं लोगों के लिए इतना कुछ, जिन लोगों के लिए किए वो मेरे साथ आज क्या किए, तो कैसा लगता होगा। कहा हुजूर यथार्थ दर्शन हो गया मुझे। तब गुरु महाराज जी ने कहा अंधकार में रहोगे ना ये भ्रम दूर नहीं होगा, घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम का जामा हो। इसलिए
अंधकार से ऊपर उठते ही ना भ्रम दूर हो जाएगा। संसार स्वप्न है, बस स्वप्न में जैसे सब दिख रहा है, जगने पर कोई नहीं, वैसे ही प्रकाश होते ही समझ में आ जाएगा कि संसार स्वप्नवत है, यहाँ कोई नहीं, अपना कोई नहीं। तब प्रकाश की खोज कीजिए। इस संसार में बिना स्वार्थ के परमात्मा और संत जीव से प्रेम करते हैं, बाकी सब स्वार्थ से करते हैं। समझ रहे हैं? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के संत केवल प्रेम करते हैं, इसीलिए संत सहहि दुख पर हित लागी। पर हित के लिए संत दुख उठाते हैं, और संसार अपने हित के लिए दूसरे को दुख देता है। परवाह नहीं है उसको कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी, वो अपने आप स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठेगा। आपको जो बीते बीत जाए उसको मतलब ही नहीं है। इतना मतलबी संसार है। लेकिन इसी मतलबी संसार के पीछे हम लोग इस तरह पड़ जाते हैं कि अपना उद्देश्य भी भूल जाते हैं, अपना कल्याण भी भूल जाते हैं, भक्ति भजन सब भूल जाते हैं। तो अंतः प्रकाश जब होगा, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर से जाएंगे, प्रकाश होगा, तब सुख संतोष जीवन में आ जाएगा। इसीलिए कहा कि हृदय में राम प्रताप रूपी सूर्य को उगाओ। और ये दृष्टि योग की साधना में, दृष्टि योग की पूर्णता जब होती है तो त्रिकुटी में जाकर के ये राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन होता है। तब हृदय एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाता है, और कोई किसी तरह का विकार आपके जीवन में नहीं रहेगा। एकदम सट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा हो जाइएगा। असली सुख वही है, आत्म सुख निज तेरे। इसी के लिए यत्न करना, ध्यान करना। यही भगवान बुद्ध, यही भगवान राम, यही भगवान कृष्ण, यही सब संत यही समझाए कि आप अंधकार में जब तक हो दुख में रहोगे, प्रकाश में जाओगे सुख हो जाएगा, शब्द में जाओगे और सुख बढ़ जाएगा, निःशब्द में जाओगे परमानंद हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे। तो चलिए उधर, उस ओर चलिए। हम लोग उस ओर नहीं चलेंगे तो दुखी रहेंगे। दुखी रहना है, दुखी होना पड़ेगा। रिमोट अपने हाथ में रखिए, बस इतनी जान लीजिए। ध्यानी आदमी का रिमोट अपने हाथ में रहता है। ध्यान में परिपक्व हो जाइएगा, रिमोट हाथ में रहेगा। किसी के हंसाने से हंसना, किसी के रुलाने से रुलाना नहीं होगा। आप अपने आप में मस्त हो जाइएगा। अपने में मस्त। गुरु अर्जुन देव को पकड़ करके गरम तवा पर बैठा दिया औरंगजेब ने। गरम तवा, तप्त लाल तवा, और एकदम शांत बैठे अर्जुन देव। उनकी एक शिष्या थी, मुसलमान थी, उसको बड़ी सिद्धि शक्ति हो गई थी, बड़ी क्रोध में आ गई। वो बोली, गुरुदेव आपकी ही कृपा से मुझे शक्ति मिली है, मैं बादशाह को भस्म कर दूंगी। कहा क्यों? कहा इतने गर्म तवे पे आपको वह तपा रहा है तो मैं उसको कैसे छोड़ दूंगी। तो गुरु अर्जुन देव ने कहा कि तवे पर हाथ रख करके देख। हाथ पकड़ के ऐसे रखा तो एकदम ठंडा तवा था। कहा गुरुदेव तवा तो आग से एकदम लाल हो गया है, पर छूने से एकदम ठंडा। गुरु अर्जुन देव ने कहा जब मैंने अपने अंदर के विकार की अग्नि को समाप्त कर दिया तो बाहर की कोई भी अग्नि अब हमें तपित नहीं कर सकती है। कोई अग्नि तपित नहीं कर सकती।
बाहर से कोई हमको दुखी कर ही नहीं सकता है। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया, एक शीशा और एक हीरा एक जैसा, एकदम चमक, बिल्कुल कौन असली कौन नकली पता ही नहीं चले। राजा से कहा कि आपके दरबार में बड़े ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा इसको जांच के बता दें कि इसमें असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है, तब हम मान लेंगे, लेकिन कारण सहित बताए। तो सब दरबारी लेकर देखा, लेकिन एक जैसा। कहा महाराज असली नकली तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई कारण ही नहीं दिख रहा है कि जिससे पता चले कि दोनों में कुछ अंतर है। तो कहा ये तो आप लोगों की विद्वता कहाँ गई, ज्ञान कहाँ गया कि असल नकल भेद नहीं कर पा रहे। उसी दरबार में एक मंत्री थे, वो सूरदास थे। कहा कि हमको देखें जरा, हम भी आजमाएं कौन असली कौन नकली। तो मंत्री लोग हंसने लग गए कि आंख वाला को तो खूब पता चला, जो आंख वाले हैं वो तो खूब पता लगा पाए कि असली कौन है और नकली कौन है। तो ये सूरदास जी बिना आंख वाले को क्या पता चलेगा कि कौन असली और कौन नकली। तो सूरदास जी ने कहा कि ये पता तो बिना आंख वाले को ही लगेगा, ये उल्टा वेद कोई बिरला बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। कहा ये तो अंधे को ही पता चलेगा, आंख वाले को नहीं पता चलेगा। कहा कि लाइए, लिया। ऐसे ही गर्मी का समय था, दोपहर का समय था, बाहर निकला, वो गया और दोनों हाथ को ऐसे धूप में किया। तो धूप में ऐसे थोड़ी देर हाथ को रखा, दोनों हाथ, और उसके बाद मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी बंद किया, अंदर आ गया। उसके बाद जौहरी को कहा ये लो असली हीरा है ये, और ये नकली है। राजा ने कहा कि सूरदास सही कह रहे हैं। कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा कि आपने कैसे परखा कि असली या नकली। कहा देखिए हम हीरा का गुण जानते हैं कि हीरा को कितना भी आप हीरे को धूप में रख दीजिए, दिन भर रख दीजिए, वह थोड़ा सा भी गर्म नहीं होता, क्योंकि प्रकाश को वो अंदर घुसने ही नहीं देता जिससे गर्मी हो। लोहा में आग घुसेगा तब ना गर्म होगा, वो घुसने ही नहीं देता, पूरे परावर्तित करता है, और इसलिए हीरा गर्म होता ही नहीं। और कांच तुरंत गर्म होगा। कहा बस हमने ले जा करके सूरज के ताप में दोनों को कर दिया। सूरज के ताप में जो असली हीरा था वो ज्यों का त्यों रह गया, जो नकली था गर्म हो गया, गर्म हो गया। कहा यही तो फर्क है। जो साधना करते हैं, ठीक ठीक सत्संग लेकर समझ करके ध्यान करने लगते हैं, और ध्यान में जब उनको शक्ति आने लगती है, जब ठीक ढंग से होने लगे, इष्ट रूप का दर्शन होने लगे, अपने अंदर में कुछ कुछ प्रकाश की झलक मिलने लगे, प्रकाश में स्थिरता होने लगे, जैसे जैसे साधना में उसको अनुभूति होगी, एक एक स्टेप में उसकी उन्नति होती जाएगी, सिद्धि होती जाएगी, अंदर में परिवर्तन होते चला जाएगा। उसी अनुपात में बाहरी परिस्थितियों से वो प्रभावित होना कम करना शुरू कर देगा। और जिस दिन पूरी तरह हीरा बन गया, षड विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, जिस दिन वो राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन करके हृदय से समस्त विकारों को समाप्त कर दिया, जो अंदर के सूर्य का दर्शन करके भीतर के विकार को मिटा दिया, उसको बाहर का कोई भी परिस्थिति तपित नहीं कर सकता है।
कोई परिस्थिति हिला नहीं सकता, उसके अंदर की शांति में कोई हलचल नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहे जो अंदर के हरि रस को प्राप्त कर लेता है, ज्योतिनाद को उपलब्ध हो जाता है, उसके शरीर में परमाणु बम मार दो, शरीर के इतने चीथड़े उड़ जाएंगे कि वह कहीं पता नहीं चलेगा कि वो परमाणु अणु अणु में बन के बिखर गया है, लेकिन तब भी उसके आत्मा से उसकी शांति और आनंद को कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे जैसे साधना में आप उन्नति करेंगे, बाहरी परिस्थितियाँ, बाहर के सुख दुख, बाहर के मान अपमान, निंदा, बड़ाई, इन सब चीज़ों का प्रभाव आप पर कम होने लगेगा। आप कम दुखी होने लगिएगा। जितना ऊंचा उठिएगा उतना दुखी कम होते जाइएगा। राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन हो जाने पर आप एकदम विकारों से मुक्त हो जाइएगा, एकदम शांत हो जाइएगा। और फिर परमात्मा के दर्शन हो जाने से हमेशा के लिए आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाइएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं आप अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष जैसे विकार को आपको परेशान करते हैं, आपको आपके मन को पाप की ओर ले जाते हैं, विषयों की ओर ले जाते हैं, जिससे आप दुखी होते हैं। व्यापी मानस रोग न भारी, जिसके बस सब जीव दुखारी। जिस मानसिक विकारों से सब लोग दुखी होते हैं वो आपको छुएगा नहीं, जब आप इस तरह से भक्ति करके ध्यान करके अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लीजिएगा, हरि रस को पान कर लीजिएगा, आनंद से भर जाइएगा, सुख शांति से भर जाइएगा। अब फिर किसी भी परिस्थिति से आप हिलिएगा नहीं। कहा ताल तलैया में एक गिट्टी मार दो, पत्थर भी मार दो तो उसमें तरंगे उठने लगती है, हलचल मच जाता है। लेकिन प्रशांत महासागर में ज्वार भाटा भी नहीं उठता, अमावस्या और पूर्णिमा का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन इतना अधिक समुद्र में लहरें उठती हैं, कई कई बांस ऊपर, लेकिन प्रशांत महासागर उनके प्रभाव से उस समय भी मुक्त रहता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्सों में चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। का उसी तरह जो अपने अंदर में विकारों को मुक्त हो जाते हैं, परमात्म रस को पान कर लेते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होते हैं, उनमें हलचल उत्पन्न ही नहीं होता है। तो शांति, आनंद और सुख संतोष ये सब आपके अंदर आएगा जब प्रकाश की प्राप्ति होगी, जब सूर्य का दर्शन होगा, है ना। तो खूब ध्यान कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, सुखी रहिएगा। और ये इतना अच्छा यहाँ सत्संग हो गया है, घर बन गया है ना। यहाँ मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर ध्यान का जगह होता है, वहाँ का वातावरण में शुद्धि पवित्रता रहती है। तो ध्यान करिए, सत्संग कीजिए, घर में रहिए, जहाँ रहिए। गुरु महाराज की ये कृपा है, कितना सुंदर हमारे सुमन जी यहाँ सत्संग करा दिए, रौनक ला दिए यहाँ। तो इनको सत्संग कराने वाले के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, इनका हर तरह से भौतिक आध्यात्मिक इनकी उन्नति हो, सुखी रहें, है ना। गुरु महाराज की कृपा इन पर बरसे और आप सभी लोग आध्यात्मिक जीवन में आइए, भौतिक जीवन भी संवरे और अध्यात्म जीवन भी संवरे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। इसलिए इस बात को जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय श्री, क्या नाम है पिताजी का, सरयुग, स्वर्गीय सरयुग पोद्दार जी, जितना भी हुआ थोड़ा ही भक्ति भजन किए। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं ना, लेकिन उन जंजालों के बीच भी मैंने देखा अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। इन्होंने किया
और धर्म से जुड़े रहे। संत मत की दीक्षा इन्होंने ली थी। पूरे परिवार, जीवन ठीक ठाक था। मैंने देखा बचपन से, बहुत सीधे थे, है ना। मैंने कभी इनकी शिकायत भी नहीं सुनी। और मुझे जहाँ तक जितनी बार मैं मिला उनसे मुझे लगा कि बहुत भीतर से सीधे साधे थे। माता जी भी और ये भी, मतलब छल कपट वाले दोनों में से कोई नहीं थे। जिनको छल कपट नहीं है तो भगवान राम के निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है ना, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के दुनिया से गए हैं, तो इनके लिए हम लोग को अफसोस नहीं करना है। साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरे जो हाथों हाथ बिकाए। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर अपनों आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए अफसोस नहीं करना है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके कुकर्म में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ न होगी दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शरण में रखे, शांति उनके जीवन में मिले और उनके परिवार के ऊपर भी गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे। देखिए बहन है, भाई है, सब बहुत कृपा है गुरु महाराज की। सब ठीक ठाक से रहे, सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम, हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुलसी यह तनु खेतु है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लेवे चतुर निदान। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग हलचल नहीं कीजिए, शांत भाव से बैठिए और सुनिए इस भजन को। बड़े ही लोकप्रिय भजन है, आप लोग मैं सुनाने जा रहा हूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता का सेवा क्या होता है पुत्र के लिए, तो मैं माता पिता के सेवा के लिए हमारे सुमन पराग जी अपने पिता के मरणोपरांत भी या पुण्यतिथि मना रहे हैं। कम गौरव की बात नहीं है, सब पुत्र ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान राम ने कह दिया, पुत्रवती युवती सोई नारी, जाके पुत्र रघुवर भक्त होई। तो आइए हम लोग इस भजन के जरिए जाने। पिता माता से बढ़ के, माता पिता से बढ़ के उ गोसाई नहीं छे।
ओ गोसाई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे जैया भाग माता पिता से बढ़ी के माता पिता से बढ़ के गोसाई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे। नवते महीना बेटा घर में रखाला दूधवा पिलाई बेटा तोहरा के पुसाला नवते महीना बेटा घर में रखाला दूधवा पिलाई बेटा तोहरा के पुसाला मके दूधवा से बढ़ी के मके दूधवा से बढ़ के मलाई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे माता पिता से बढ़ी के माता पिता से बढ़ के गोसाई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे। झरा बरसात बेटा कोहना के खेपायला अचरा से झांपी बेटा तोहरा के रखायला झरा बरसात बेटा कोहना के खेपायला अचरा से झांपी बेटा तोहरा के रखायला मके अचरा से बढ़ी के मके अचरा से बढ़ के रजाई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे माता पिता से बढ़ी के माता पिता से बढ़ के गोसाई नहीं छे जैया भागल के घरवा में माई नहीं छे।
रोग व्याधि से बेटा खूब हम लड़ायला, देवा देवी बेटा तोहरा ले मनैला।